हमेशा मैंने तो रोटियां भी बनाई हैं, मैंने तो बर्तन भी धोए हैं, मैंने तो सफाइयां भी की हैं, मैंने तो सारी चीजें की हैं। कोई एक काम ऐसा बता दें कि जो मैंने नहीं किया, सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत में और खुशी में कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे खुश रहे, मेरे शौहर को जो है वो मेरा एहसास रहे कि मैं कैसी बीवी हूँ। मैंने तो अपना काम काज कम करके जो है वो अपने घर को ज्यादा टाइम दिया। तो मुझे ये भी सुनना पड़ा कि तुम घर में क्यों बैठी रहती हो। मैं जीना चाहती थी लाइफ, मुझे फैमिली लाइफ चाहिए थी, मुझे शौहर चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए था, उसका साथ चाहिए था। मेरे पास लाइमलाइट थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास शोहरत थी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एक कमी थी मेरी ज़िंदगी में कि मैं समझती थी कि मर्द जो है वो जब उसका नाम आपके साथ जुड़ता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का कि मैं यहाँ पर गलत साबित हो जाऊँगी। मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का कि जिस शौहर को मैं अपने साथ, जिसके नाम के लिए जो है वो मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वही नाम जो है वो कल को मेरे लिए सिर्फ उसके घर वालों की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे देखिए, अगर उसकी शादी कहीं और करनी थी या आपने कहीं और कुछ देख रखा था तो भाई आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों किया? हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, मैंने गन पॉइंट पे कहा, बिल्कुल सही बात है। तो ये जब ये चीजें इतनी मामूली नहीं है कि कोई भी चुटकी बजा के ऐसा खराब कर दे। हाँ, ये तरीकेकार नहीं है। अभी तो ये आपके शो के बाद जो तमाशा लगना है पूरे मीडिया में और जो उधर से जो है वो खबरें आनी है और चीजें आनी है और मामला तो ने फिर ये तमाशा जो है वो संभाला नहीं जाना। ये तो अभी जो है वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन आप मुझे बताएं मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अगर जो है वो चुप करके सब कुछ सहती रहूं तो फिर उन बहन बेटियों का क्या होगा जो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं? अब मेरी तरह बहादुरी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा मैदान में, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना काट दें, मुझे गोली मार दें, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जहनी टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर जो है वो कोई नहीं है। आपका ये वजन जो कम है ये जहनी टॉर्चर है। यही तो समझ गई, पल पल जहनी यही तो बात कर रही हूँ, ये जहनी टॉर्चर कि ये जहनी टॉर्चर। आप मोहब्बत के लिए शादी करते हैं, आप साथ के लिए शादी करते हैं, आप घर में रहने के लिए शादी करते हैं या आप बारह फिरने के लिए शादी करते हैं कि एक औरत जो है वो घर से बाहर निकली रहे और आपको घर में जो है वो मौका मिलता रहे जो है वो अपनी अय्यारी और मक्कारी का? ये क्या तरीकेकार है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अभी मुझे शादी में बुलाई थी नईमा जी, आपको भी बुलाया होगा? मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं क्या सुन रही हूँ, अल्लाह मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हमें क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं डॉक्टर साहब। हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जो लोग जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालते हैं वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। और मैं समझती हूँ कि मेरी हर बात में दखल अंदाजी करना, मुझे हर बात में गलत साबित करना, मेरी हर चीज़ में मीन मेख निकालना, ये सिर्फ इस वजह से कि एक काबिल बंदे को जो है वो, एक इनक्रेडिबल बंदे को जो है वो आप बिल्कुल डिग्रेड कर दें, आप उसे समझा दें, आप आवाम को ये बता दें कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि इससे जो है शादी की जाए। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, सब बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। खामियां शायद मुझ में ही वो कोई होंगी या मुझसे ही गलतियां हुई होंगी जो मैंने अपनी लाइफ के लिए जो है वो फैसले सही नहीं किए या क्या किया। लेकिन बहरहाल अभी मेरा कोई रिश्ता टूटा नहीं है और ना ही मैं इस नहज पर जो है वो पहुंची हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं नाम चाहेंगे कि कभी टूटे? नहीं, मैं चाहती भी नहीं कि टूटे, लेकिन अगर टूटा या कोई मामला जो है वो ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं ना, बाहर तो कोई नहीं है। जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं। ये किसी और भी औरत को जो है वो ब्याह के ले आए अपने घर में, ये उसकी ज़िंदगी भी ऐसी अजाब बना देंगे क्योंकि ये बेसिकली खुद ही मेंटली जो है वो डिस्टर्ब फैमिली है। प्लीज आप बताइए क्यों होता है फिर ये, इस तरह की सिचुएशन क्यों होती है? मुझे नहीं पता, मैं यही तो आपको कह रही हूँ। क्या फर्ज है मर्द पे, बताएं ना। देखिए, मर्द पे यहाँ फर्ज है कि अपनी बीवी का साथ दे। मर्द पे यहाँ फर्ज नहीं है कि अपने माँ बाप की बात मान के जो है वो अपनी बीवी को घर से निकाल दे। मर्द का ये फर्ज है कि यहाँ पे बीवी के लिए स्टैंड ले, बीवी को उसके जो है वो हकूक दे। अगर आप अपनी बीवी को ही बता रहे हैं कि तुम मेरे लिए जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती और मेरे माँ बाप की अहमियत और मेरे घर वालों की अहमियत है और आपकी बहन इधर आती है और इधर आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ये क्या सूरत हाल है? मुझे बताएं। अच्छा आप बताएं, हर घर का मामला। आप मुझे बताएं अहमियत किसकी होती है, क्योंकि आम बंदे को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस तरह की सिचुएशन में किस वक्त किसकी अहमियत होती है। देखिए, माँ की अपनी जगह है, बीवी की अपनी जगह है। मैंने तो कभी माँ की जगह को भी जो है वो गलत नहीं कहा, मेरी तो माँ नहीं है। मैंने हमेशा अपनी सास को ही जो है वो अपनी माँ की जगह दी है, हमेशा खिदमत की है। हमेशा सोशल मीडिया पे आपने मेरी वाइफ डॉक्टर नबिया अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, ससुर हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारे घर जो है वो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, जो मेरी भाभी हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, 9 साल से हमारे घर में है, हमारे घर की इज्जत है, उनके 2 बच्चे हैं, वो बहुत खुशहाल हैं और उनसे जो है वो मीडिया सवालात भी कर सकता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर औरत खुश ना हो तो फिर वो डाउन होती है, उसके चेहरे में, आंखों में चमक नहीं रहती और उसका वेट भी गिरता है और वो खूबसूरत नहीं होती। शादी से पहले आप डॉक्टर नबिया को देख लें और शादी के बाद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो खुश थी कि ना खुश थी। तीसरी बात,
और टॉर्चर किया जाता था। तो खाना बेड पे मिलता था, दूसरा मुलाजिम कपड़े धोते थे, मुलाजिम कपड़े इस्त्री करके देते थे, इसके भी प्रूफ मौजूद हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला। घर से निकालने वाली बात में कोई सदाकत नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो फुटेज अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद इन ड्राइव कराई, खुद इन ड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई, यानी कि मेरी इजाज़त भी नहीं ली। और इख्तिलाफ कोई नहीं था, ये मेरी इज्जत है, बीवी हैं और किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं था। दूसरी बात ये कि अगर खानदानी और नस्ली बंदा जो है वो कीचड़ नहीं उछालता किसी पर, अगर साथ बैठ के खा ले या उसने कभी किसी से दोस्ती रखी हो, चाहे अगला बंदा जितने मर्जी वार कर ले, कीचड़ उछाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत देने वाली जात जो है वो अल्लाह पाक की है। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। तो अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा तब तक इंसान रुसवा नहीं हो सकता। चालाक इंसान जो है वो सच्चा बनने के लिए बहुत से जो है वो तीर आजमाता है और बहुत सी चालें चलता है, लेकिन अल्लाह की एक ही चाल होती है और उसमें इंसान ज़ेर हो जाता है। अब आपको ये बात बताऊं कि औरत जो है वो क्योंकि रो लेती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि औरत सच्ची है। मर्द रो नहीं सकता और मर्द जाहिर सी बात है मजबूत होता है, लेकिन ये भी आपको बात बता दूं कि औरत अगर रो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्ची बोल रही है और वो सच्ची हो गई है। ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो है वो आपको पता है। अब सारे मर्द समझदार हैं, औरतें भी समझदार हैं, क्योंकि इंसान को अक्ल कुल बनाया है। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, दबे लफ्जों में मैंने ये बात की है आपको। और मैं किसी पे ना कीचड़ उछालूंगा, ना बड़ी चीजें हैं मैं जो है वो नहीं बोलूंगा, ना किसी की किरदार कशी करूंगा, ना कीचड़ उछालूंगा, ना किसी को गलत कहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो शायद इतनी खुश अपने घर में नहीं थी जितनी खुश वो इस घर में थी, और इसके चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। वो गवाही भी दे सकते हैं, कुरान पे हलफ भी दे सकते हैं कि ये कितनी खुश थी। अख्तलाफ इस चीज़ पे था कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, इन्होंने मुझे कहा कि जी आप अगर बाहर जाएंगे तो आपने जो है मुझे साथ बिठाना है। अब मैं वकीलों में बैठूं या मैं अपनी कम्युनिटी में बैठूं या मैं बसंत पे छत पे जाऊं, तो इनका लड़कियों का ग्रुप अलहदा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो मर्द है या शोहर है वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों में नहीं बिठाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि मैंने इनको कहा कि मैं काम पे जाऊंगा, इन्होंने कहा कि तुम घर से बाहर जाओगे, काम पे जाओ या जहां भी जाओ मुझे साथ लेके जाओ, मुझे शक है कि तुम कहीं और जाते हो। जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, 2 नंबर काम नहीं किया, लेकिन इनको एक वहम है, एक शक की बीमारी है, हेलुसिनेशन भी वो एक और टर्म है, लेकिन इनको वो भी है। ठीक है, ये अब इनको मसला है और इस मसले का, वहम का कोई इलाज नहीं, शक का कोई इलाज नहीं कि घर से बाहर नहीं जाना, यानी कि ग्रो नहीं कर सकता बंदा, घर में ब्रेड एंड बटर कैसे आएगा। ठीक है, हमने फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, माँ बाप को और अपनी फैमिली को, जाहिर सी बात है सपोर्ट करना है तो बाहर जाना है, हमने काम करना है, लेकिन हर वक्त आपको बाहर कैसे हम लेके जा सकते हैं, या हम हर वक्त जो है वो आपको मर्दों की मीटिंग में या मर्द बैठे हैं तो उसमें आपको हम क्यों बिठाएं, किस वजह से बिठाएं कि आपको शक है कि यहाँ पर कोई गलत काम, यानी कि आप इतनी नेगेटिव हैं। इतना नेगेटिव इंसान को नहीं होना चाहिए, और आपको जो है वो इस वजह से कि आप वहम का शिकार हैं और शक करती हैं, ये इख्तलाफ है। इसके अलावा कोई इख्तलाफ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई एक सिंगल गाली भी नहीं।